रेदास के पद, क्लास 9th। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, जैसे भक्ति करे रेदासा। रेदास के पद भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रेदास जी ने अपने भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह भक्त एवं भगवान भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने प्रथम पंक्ति में मैं ही राम नाम का गुणगान किया है। रेदास के पद की इन पंक्तियों में वे बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम रट की लत लग जाए तो फिर वह कभी छूट नहीं सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी एवं पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सूंघकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहता है। आगे वह कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है और चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। रेदास जी आगे कहते हैं, जैसे दीपक में बाती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। कवि के अनुसार अगर ईश्वर मोती है तो भक्त एक धागे के समान है, जिससे मोतियों को पिरोया जाता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलने को सोने पे सुहागा कहा है। रेदास के पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रेदास जी सव्य को एक दास और प्रभु को स्वामी कहते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कऊ न करे, गरीब निवाजू गोसैया मेरे माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे ता पर तू ही डरे, नीचहु ऊँच करे मीरा गोविंदु काहेत न डरे, नामदेव कबीरु तिलोचनु साधना सैनु तरे, कही रविदासु सुनहु रे सतहु हरिजीव ते सभे सर। रेदास के पद भावार्थ। रेदास के पद की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रभु की कृपा एवं महिमा का वर्णन किया है। उनके अनुसार इस संपूर्ण जगत में प्रभु से बड़ा कृपालु और कोई नहीं। वे गरीब एवं दीन दुखियों को समान भाव से देखने वाला है। वे अछूत में विश्वास नहीं करते हैं और मनुष्य के बीच कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इसी कारणवश कवि को यह लग रहा है कि अछूत होने के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु के बाद भी उन पर प्रभु ने असीम कृपा की है। प्रभु की इस कृपा की वजह से कवि को अपने माथे पर राजाओं जैसा छत्र महसूस हो रहा है। रेदास के पद की इन पंक्तियों से पता चल रहा है कि कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते हैं।
उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर जो कृपा दिखाई है, कभी उससे फूले नहीं समा रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते हैं। वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते एवं अपने सभी भक्तों पर एक समान कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से नामदेव, कबीर जैसे, जुलाहे साधना जैसे, कसाई सेन जैसे, नाई एवं त्रिलोचन जैसे सामान्य व्यक्तियों को एक इतनी ख्याति प्राप्त हुई। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। रैदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो कुछ भी कर सकते हैं।